हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि न्यू ब्रेज़ा भी पुरानी ब्रेज़ा के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है एंड नॉट ऑन द हार्टेक प्लेटफॉर्म दैट अंडरपिन्स अदर मारुति सुजुकी कार्स लाइक बलेनो। अगर आप न्यू ब्रेज़ा लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, प्राइसेस और फीचर्स के बारे में बताएंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। ब्रेज़ा के फ्रंटल डिजाइन की हाईलाइट इसके डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स और थिक प्लास्टिक क्लैडिंग है। इसके हेडलैम्प्स में LED DRL प्रोफाइलिंग है एंड दीज गेट LED प्रोजेक्टर यूनिट्स बोथ फॉर लो एंड हाई बीम। हेडलैम्प्स के टॉप पे LED टर्न इंडिकेटर्स हैं और प्लास्टिक क्लैडिंग में LED फॉग लैम्प्स इंटीग्रेटेड हैं। इसकी थिक प्लास्टिक क्लैडिंग बम्पर के पेंट को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लगे माइनर ब्रशेस से सेव कर सकती है। इसी क्लैडिंग के सेंटर में फ्रंट पार्किंग कैमरा इंटीग्रेटेड है एंड दिस क्लैडिंग एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द साइड्स एज वेल। इसमें डोर्स के बॉटम पे ये थिक हो जाती है। न्यू ब्रेज़ा का सिल्हूएट अब भी इसके पुराने वर्जन जैसा ही है एंड इट स्टिल गेट्स 16 इंच अलॉय व्हील्स, लेकिन इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ऐसा है दैट इट लुक्स लाइक दे आर इन मोशन। इसके ORVMs के नीचे साइड पार्किंग कैमरा है एंड बोथ द फ्रंट डोर हैंडल्स गेट रिक्वेस्ट सेंसर्स फॉर कीलेस एंट्री। ब्रेज़ा की 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अनचेंज्ड है और इसके साइड डिज़ाइन के बाकी नोटेबल एलिमेंट्स हैं शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल्स। Move to the rear and you get 2-part tail lamps with LED treatment and large Brezza lettering in the middle. इसके rear bumper पे thick plastic cladding है which should again save the paint from minor impacts, और जैसा इसकी rear cladding और boot का डिज़ाइन है we think it makes it look wide. As far as notable features at the rear are concerned, it gets an integrated roof spoiler, defogger, rear wiper and rear parking camera. Open the boot and you still get 328 liters of space here, जिसमें 5 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आ जाएगा। क्योंकि इसकी रियर सीट 60-40 स्प्लिट होती है तो इसकी बूट वॉल्यूम नीड के अकॉर्डिंग वेरी करने का स्कोप है। इसके बूट फ्लोर के नीचे 16 इंच स्पेयर टायर है जिसके अराउंड पंक्चर रिपेयर किट रखने की स्पेस है। बूट में दोनों साइड्स एडिशनल स्टोरेज है जिसमें टायर इन्फ्लेटर रख सकते हैं। इसके अलावा बूट में एक लैम्प और शॉपिंग बैग हुक भी है। ओवरऑल न्यू ब्रेज़ा के एक्सटीरियर डिज़ाइन में नोवेल्टी फैक्टर है, प्राइमरीली बिकॉज इसका लाइट वर्क स्ट्राइकिंग है और इसकी अपीयरेंस रगेड है विच इज़ ड्यू टू द थिक क्लैडिंग ऑन द फ्रंट एंड रियर। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। ब्रेज़ा में मेनली ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है बट देयर इज ब्राउन ट्रिम ऑन द डैशबोर्ड विद ब्रश्ड ग्रे डिटेलिंग जो इसके सेंटर कंसोल तक स्ट्रेच होती है। इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है विच इज सिमिलर इन अपीयरेंस टू द प्रीवियस ब्रेज़ा। टॉकिंग अबाउट फिट एंड फिनिश तो इसके सेंटर कंसोल और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट सैटिस्फैक्ट्री है। इसके ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा एक वाटर बॉटल आ सकती है एंड इट इज़ कूल्ड एज वेल। एज फार एज स्टोरेज इज कंसर्न तो इसके दोनों फ्रंट डोर्स में पॉकेट्स हैं। सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स के अलावा कीज़ रखने की स्पेस भी है और इसके पीछे फ्रंट आर्मरेस्ट में वॉलेट या कोई और छोटा सामान रखने की स्पेस है। एडिशनली देयर इज अ सनग्लास होल्डर और गियर लीवर के आगे ओपन स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें वायरलेस फ़ोन चार्जर है। इसके अराउंड एक USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट सॉकेट है जिसके ऊपर ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं एंड राइट ऑन टॉप इन द मिडल ऑफ द डैशबोर्ड देयर इज़ अ 9 इंच फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका टच फीडबैक रिस्पॉन्सिव है एंड इट गेट्स वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो पेयरिंग। टॉप वेरिएंट में इसके साथ एरकमिस ऑडियो सिस्टम आता है विद सराउंड साउंड। इसका आउटपुट सैटिस्फैक्ट्री है और इसमें 3 प्रीसेट सराउंड मोड्स हैं जिनका इफेक्ट नोटिसेबल है। खैर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से एक्सेस कर सकता है और इसके लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील की बैक साइड पे इसके अलावा टेलीफोनी के और राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID आता है जिसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यहाँ ट्रेडिशनल पिन्स हैं दैट लुक डेटेड नाउ। नाउ टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के अलावा हेड अप डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप के कंट्रोल्स हैं। इसमें बलेनो जैसा हेड अप डिस्प्ले यूनिट है विच इंक्लूड्स अ प्रोजेक्टर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर एक कंसील्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीन को एक्सटेंड करके उसमें स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी, रेव काउंटर और टाइम जैसी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। वाइल द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑन ऑफर हियर इज यूजफुल, हमें लगता है कि इस फीचर की यूजेबिलिटी कम है।
ब्रेज़ा के 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले टच स्क्रीन में आता है और ये कार का 3D मॉडल डिस्प्ले करता है विद सराउंडिंग एरिया। इनके अलावा ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से सनरूफ, ऑटो डिमिंग IRVM, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसकी सनरूफ का कवर रूफ लाइनर जितना ही थिक है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ब्रेज़ा के एयर कॉन्वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और मोस्ट ऑफ द स्विच गियर ऑरेंज बैकलाइट है। एडिशनली इसमें ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग आती है जो इसके फुटवेल और डोर्स में है। वाइल वी वुड हैव लाइक्ड इट अगर ये डैशबोर्ड रिसेस में भी होती और इसमें मल्टीपल कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता, बट वी थिंक इट एड्स ग्रेटली टू द केबिन एक्सपीरियंस। मुझे इसकी ड्राइवर सीट कंफर्टेबल लगी। यहाँ से फ्रंट व्यू कमांडिंग है और बोनेट क्लियरली विजिबल है। नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइवर सीट टू माय लाइकिंग, चलिए इसकी रियर सीट स्पेस देखते हैं। ब्रेज़ा के रियर में इंग्रेस ईग्रेस कंफर्टेबल है विद द फ्रंट सीट सेट टू अ 5 feet 8 inch ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन। इसमें मेरे लिए मोर देन एडिक्वेट नी रूम है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी है। यहाँ मेरे लिए हेडरूम भी सफिशिएंट है और इस सीट पे हमारे अकॉर्डिंग 2 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इस सीट का बेस और बैक कंफर्टेबल है, बट वी वुड हैव लाइक्ड इट अगर यहाँ थोड़ी और अंदर थाई सपोर्ट होती। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से ब्रेज़ा में रियर AC वेंट्स विद USB चार्जर्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड आर्मरेस्ट और एम्बिएंट लाइटिंग नोटेबल फीचर्स हैं। ओवरऑल ब्रेज़ा की केबिन क्वालिटी इसके पुराने वर्जन से सिमिलर है, लेकिन इसमें एडेड मॉडर्न डे फीचर्स केबिन एम्बियंस एनहांस करते हैं। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। ब्रेज़ा का 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 103 PS की मैक्सिमम पावर और अराउंड 137 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और न्यू 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। कंपेयर टू इट्स नेचुरली एस्पिरेटेड राइवल्स, ये इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैग्नाइट और काइगर टर्बो के अलावा ये सेगमेंट की बाकी सभी टर्बो पेट्रोल कार से अराउंड 10 to 20 PS कम पावर प्रोड्यूस करता है। आउटराइड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अंडर पावर्ड फील नहीं होता एट बोथ सिटी एंड हाईवे स्पीड्स। विद द 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जिसके शिफ्ट स्मूथ है और क्लच लाइट है, ये इंजन सिटी स्पीड्स मोस्टली 3rd to 5th गियर में मैनेज कर सकता है एंड देयर इज नो ड्रास्टिक पावर ड्रॉप एट लो रेव्स। इसकी पावर डिलीवरी भी लीनियर है, तो ये स्मूथली पेस पिक करता है। हाईवे स्पीड्स पे हाउएवर you feel that this engine deserves another ratio for a relaxed cruise. अभी ये 5th गियर में 100 km/h पे अराउंड 3000 RPM पे क्रूज करता है and it feels strained at that speed. Not in terms of NVH, but in terms of the lack of reserve power for picking pace without downshifting. With the 6-speed automatic transmission, ये अराउंड 2000 RPM पे क्रूज करती है, so the engine feels more relaxed. इस ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट्स स्मूथ हैं। इसके साथ मल्टीपल ड्राइव मोड्स तो नहीं आते, लेकिन मैनुअल मोड है और स्टीयरिंग माउंटेड पैडल से डिजायर्ड गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेज़ा गेट्स माइल्ड हाइब्रिड टेक विद द मैनुअल ट्रांसमिशन नाउ, और इसकी रिलैक्स्ड सिटी ड्राइव में मैनुअल कार ने हमें 17 km/L से ज़्यादा की एफिशिएंसी डिस्प्ले की। गिवन दैट द क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ब्रेज़ा इज सिमिलर एंड द ऑटोमेटिक वर्जन कैन क्रूज एट अ लोअर RPM, तो हमें लगता है कि हाईवेज पे ऑटोमेटिक ब्रेज़ा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी। टॉकिंग अबाउट इट्स राइड एंड हैंडलिंग, तो ये मोस्ट रोड इनकन्सिस्टेंसीज के ऊपर कंफर्टेबल फील होती है एंड इट फील्स कॉन्फिडेंट इन स्ट्रेट लाइंस। सिटी स्पीड पे इसकी ऑलराउंड विजिबिलिटी अच्छी है और स्टीयरिंग व्हील एडिक्वेटली लाइट है, सो मैन्यूवरिंग इट इन टाइट स्पेसेस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। हमें इसकी ब्रेकिंग इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एडिक्वेट लगी, ऑल्दो वी थिंक इट वुड फील मोर कॉन्फिडेंट while decelerating अगर इसकी इनिशियल बाइट थोड़ी और बेटर हो जाए। ओवरऑल ब्रेज़ा मैनुअल एंड ऑटोमेटिक आर बोथ easy to drive and comfortable as well. With the addition of a 6-speed automatic gearbox and mild hybrid version with the manual transmission, हमें लगता है कि अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी। चलिए अब इसके प्राइसेस और फीचर्स देखते हैं। न्यू ब्रेज़ा के प्राइसेस 7.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस 12.30 लाख रुपीज़ है। LXi वेरिएंट को छोड़ के ब्रेज़ा के सभी वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़, विच इज़ ऑन द हायर साइड। अगर आप ब्रेज़ा ले रहे हैं तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस के केस में ZXi हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है।
ऐसा क्यों और इसकी बाकी सभी वेरिएंट्स की डिटेल्स आप हमारी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्रेजा के टॉप ZXi प्लस वेरिएंट के कुछ नोटेबल फीचर्स जो हमने इस रिव्यू में एक्सटेंसिवली कवर नहीं किए वो हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड LED फॉग लैम्प्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs विद ऑटो फोल्ड, ऑटो AC, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सनरूफ और टेलीमैटिक्स। एट इट्स करंट प्राइस हमें लगता है कि इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी होने चाहिए थे। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। न्यू ब्रेजा के अपडेटेड एक्सटीरियर इंटीरियर में नॉवेल्टी फैक्टर है और इसमें कई ऐसे गुड टू हैव फीचर्स आते हैं जो इस सेगमेंट की कार्स में अब हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। दैट सेड, इट कुड स्टिल हैव कम विद सम मोर फीचर्स टू जस्टिफाई इट्स प्राइस बेटर। ब्रेजा में अब कई सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है विच ऑफर्स स्मूथ गियर शिफ्ट्स एंड गेट्स पैडल शिफ्टर्स एज वेल। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव साइड पे है एंड डजंट गेट अ फ्यूल एफिशिएंसी एडवांटेज ओवर इट्स मैनुअल काउंटर पार्ट, जिसमें अब माइल्ड हाइब्रिड टेक इंट्रोड्यूस हुई है। कंसिडरिंग एवरीथिंग दैट्स न्यू ऑन ऑफर, हमारे अकॉर्डिंग ब्रेजा मैनुअल अब पहले से फार बेटर पैकेज है एंड इट कैन बी द कार ऑफ चॉइस अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई पेट्रोल B2 सेगमेंट SUV लेने का प्लान कर रहे हैं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके ब्रेजा से रिलेटेड कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ब्रेजा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।